वन टू वन एंटरप्राइज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है वन टू वन एंटरप्राइज। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है जो जनरली शॉर्ट में पूछा जाता है। वन टू वन एंटरप्राइज को आप पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग या वन टू वन मार्केटिंग भी कह सकते हो, है ना। पहले जब हम मार्केटिंग की बात करते थे तो जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे वो कस्टमर को कैसे डील करते थे, वो कस्टमर को एक ग्रुप की तरह डील करते थे। वो कस्टमर को एक ग्रुप की तरह डील करते थे, इंडिविजुअल की तरह डील नहीं करते थे। जो सेगमेंटेशन किया जाता था कस्टमर्स का वो कैसे किया जाता था, सपोज आपने एज के बेसिस पे कर दिया या आपने जेंडर के बेसिस पे कर दिया, है ना, विमेन एंड मेन में, तो जो आपकी मार्केटिंग होती थी वो उसी ग्रुप को टारगेट करके की जाती थी। अगर विमेन के लिए आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो आप उसमें उससे रिलेटेड जो उसकी मार्केटिंग होती थी वो उस तरह से होती थी। आपने देखा होगा जो किड्स के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर कार्टून्स डाल दिए जाते हैं या फिर बहुत कलरफुल से एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग जो होती है उनकी वो बहुत कलरफुल सा आपको चीज़ें दिखती होंगी, है ना। उसकी पैकेजिंग वगैरह भी बहुत कलरफुल सी रहती है। तो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग कैसी है। पहले क्या होता था, आप क्या करते थे, कस्टमर को सेगमेंट में बांट देते थे और उस सेगमेंट को टारगेट करके आप क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। अपने प्रोडक्ट को जो भी आप जिस सेगमेंट के लिए उस प्रोडक्ट को बना रहे हो उस सेगमेंट के सामने उस अपने प्रोडक्ट को रखते थे, है ना। पर जब हमारा वन टू वन एंटरप्राइज आया या आप कह सकते हो वन टू वन मार्केटिंग आई, तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया, एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया। देखिए इसकी डेफिनेशन में या इसके मीनिंग में क्या लिखा है, इट इज़ एन अप्रोच और अ फिलॉसफी दैट treating each customer as a special individual is more successful approach than treating customers as a group of similar individuals। पहले हम क्या करते थे, पहले हम कस्टमर्स को ग्रुप की तरह डील करते थे, है ना। हमने अपनी होल पॉपुलेशन को जेंडर बेसिस पे डिवाइड कर दिया मेल फीमेल में, या हमने अपनी होल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया एज बेसिस पे, किड्स सेक्शन बना दिया, एडल्ट्स बना दिया और ओल्ड एज बना दिया, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को 2 या 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उस पूरे के पूरे सेगमेंट में जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे आपके उसको हम एक ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हम उन्हें स्पेशल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें पूरे ग्रुप की तरह डील कर रहे हैं। अगर हम किड्स के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वो किड्स को एक ग्रुप बना के देखेंगे और उसकी मार्केटिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और आज के टाइम की अगर हम बात करें, जब हम वन टू वन मार्केटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हर कस्टमर को एक स्पेशल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करते हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि कस्टमर एक ग्रुप है, हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि हर कस्टमर यूनिक होता है, हर कस्टमर दूसरे कस्टमर से अलग होता है। हर कस्टमर की जो नीड्स और प्रेफरेंसेस हैं वो दूसरे कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंसेस से अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सामान चाहिए है या आपको जो सामान पसंद आ रहा है वही सामान मुझे पसंद आए या मुझे अच्छा लगे। ऑल्दो अगर दोनों लोगों का जो एज ग्रुप है वो सेम है, दोनों लोगों का जेंडर सेम है, फिर भी ये चीज़ कंसीडर नहीं की जाती कि उन दोनों लोगों को सेम चीज़ पसंद आएगी या वो दोनों लोग सेम चीज़ को प्रेफर करेंगे खरीदना। तो यही अप्रोच हमारा कहलाता है वन टू वन मार्केटिंग या वन टू वन एंटरप्राइज। अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ये हमारा करंट में चल रहा अप्रोच है जो ट्रेडिशनल अप्रोच से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो इसके एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो इसका है यूजफुल अप्रोच इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आपका जो एक अत्यधिक प्रतियोगिता जो चलती है बाज़ार में उसमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कैसे? क्योंकि आजकल आपने देखा है एक एक प्रोडक्ट को 10-10, 20-20 कंपनीज बना रही हैं और कस्टमर के सामने ऑफर कर रही हैं, और हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर मेरी तरफ आए, मेरा प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर आप हर इंडिविजुअल को, हर कस्टमर को एक स्पेशल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो, उस पर स्पेशल अटेंशन पे कर रहे हो, है ना, तो जो कस्टमर होगा वो आपकी सर्विस से क्या होगा, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा और आपकी जो सर्विसेज हैं उन्हें अप्रिशिएट करेगा और क्या होगा, आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट रहना चाहेगा, वो स्विच नहीं करेगा। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कस्टमर को ग्रुप की तरह डील करें, अगर हर कस्टमर की नीड्स को समझने की कोशिश ना करें, उनको ग्रुप की तरह मान लें, तो क्या होगा, बहुत से कस्टमर्स होंगे जो स्विच कर जाएंगे दूसरी वेबसाइट्स और दूसरे बिजनेसेस की तरफ, क्योंकि उन्हें वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा।
तो इसलिए कहा गया है कि जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जो हमारे बाजार में बहुत अधिक प्रतियोगिता चलती है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, बहुत ही यूजफुल अप्रोच है। क्योंकि अगर आप इस अप्रोच के साथ मार्केटिंग करते हो, लोगों से अप्रोच बना के रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा, है ना, 1-to-1 एंटरप्राइज की कंडीशन में। दूसरा हमारा है कस्टमर सेगमेंटेशन। इसमें कस्टमर सेगमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब 1-to-1 मार्केटिंग कर रहे हो, एक एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो आप उसकी नीड्स को और प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से जान सकते हो, समझ सकते हो। तो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे पहले जब हम ग्रुप की तरह डील कर रहे थे तो क्या हो रहा था, सेगमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे। अगर हमने जेंडर बेसिस पे करा तो मेल और फीमेल कर दिया, है ना। तो जो सेगमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें आप लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप 1-to-1 एंटरप्राइज, 1-to-1 मार्केटिंग दे रहे हो लोगों को, तो उस कंडीशन में आपका सेगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आप कस्टमर टू कस्टमर जा रहे हो और सबको अलग अलग एक स्पेशल कस्टमर और एक यूनिक कस्टमर की तरह देख रहे हो, ग्रुप की तरह उनको नहीं देख रहे हो। उसके बाद आपका आता है इंक्रीज इन ऑनलाइन सेल। डेफिनेटली जब आप 1-to-1 एंटरप्राइज की तरफ जाओगे, 1-to-1 मार्केटिंग की तरफ जाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो सेल है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब हर कस्टमर को अलग ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, हर कस्टमर तो आपसे क्या करना चाहेगा, जुड़े रहना चाहेगा, आपके बिजनेस से जुड़े रहना चाहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी। अगर सपोज किसी कस्टमर ने कोई कंप्लेन फाइल की और आपने उसको तुरंत 24 आवर्स में उसको रिजॉल्व कर दिया, है ना, तुरंत उसको रिस्पांस दिया और रिजॉल्व कर दिया, तो कस्टमर को भी अच्छा लगेगा, उसको भी लगेगा कि आपने तुरंत रिस्पांस दिया है, उसको आप अच्छे से ट्रीट कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो आपके बिजनेस से जुड़ा रहेगा और जो आपकी सेल है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ हम ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऑनलाइन सेल बढ़ जाएगी। उसके बाद आपका फोर्थ है कस्टमर कंफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन हैज़ बीन इंक्रीज्ड। डेफिनेटली जब आप कस्टमर्स को 1-to-1 डीलिंग दे रहे हो, उनको बहुत अच्छे से एक स्पेशल कस्टमर, एक यूनिक कस्टमर मान के डील कर रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे आपके साथ डील करने में, और उन्हें सेटिस्फैक्शन भी फील होगा, है ना, वो सेटिस्फाइड होंगे कम्प्लीटली, उन्हें संतुष्टि मिलेगी आपके साथ बिजनेस करने में। आपके साथ अगर कुछ भी वो खरीद रहे हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर आप उन्हें यूनिक कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हो, सिंगल कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हो, एक ग्रुप की तरह ट्रीटमेंट उन्हें नहीं दे रहे हो, तो उसके बाद हमारा है क्वालिटी इंक्रीज। डेफिनेटली क्वालिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि आप कस्टमर टू कस्टमर डील कर रहे हो, कस्टमर से एक कस्टमर से अलग अलग बात कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हो, तो आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। जो कस्टमर्स हैं वो यही बोलेंगे कि आपकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपकी सर्विस क्वालिटी क्या हो जाएगी। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो उसके कंपैरिजन में आपका जब 1-to-1 मार्केटिंग होने लगेगा, तो उसके कंपैरिजन में आपकी जो क्वालिटी है, जो सर्विस क्वालिटी है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। उसके बाद आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, या डिसएडवांटेजेस आप नहीं कहो इसको, आप कह सकते हो लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स। जब आप 1-to-1 एंटरप्राइज में एंटर करते हो या उसे अडॉप्ट करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करने को आपको मिलेंगी। जैसे कि पहला कॉम्प्लेक्स अप्रोच। डेफिनेटली जब आप एक एक कस्टमर को यूनिक कस्टमर की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो इतने सारे कस्टमर से कॉन्टैक्ट बना के रखना, एक एक कस्टमर की कंप्लेन को रजिस्टर करना, फिर उसे पढ़ना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सल्यूशन बताना, या अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, उसका रिफ़ंड नहीं हुआ है, या उसके साथ आपने जो भी उसको प्रोडक्ट या सर्विस दी थी उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके बदले में उसको क्या आप ऑफ़र कर सकते हो, ये सब देखना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ना। आपका जो वर्किंग हो जाएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके पास जो मैन पावर है आपको उसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने जो डिवाइसेस लगाई हुई हैं, आप जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसकी आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या करनी पड़ेंगी, इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, है ना। आपको अपने बिजनेस को काफ़ी हाईटेक बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को ले सकते हो और उसको रिजॉल्व कर सकते हो।
तो 1-to-1 एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये अप्रोच थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ट्रेडिशनल में आप ग्रुप की तरह डील कर रहे थे तो इतना स्ट्रेस नहीं था, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं था बिजनेस पर जब आप एक एक कस्टमर को यूनिक कस्टमर की तरह डील कर रहे हो, एक इंडिविजुअल की तरह डील कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। जो आपका पूरा का पूरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा एट दैट टाइम। ठीक है, फिर आपका सेकेंड है हार्ड टू मेंटेन। इस अप्रोच को, इस सिस्टम को अडॉप्ट करना तो एक बार आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। आपने 1-to-1 एंटरप्राइज जब अपनाया तो हो सकता है आपके कस्टमर कम हो, लेकिन अभी आपने देखा ना कि जब आप 1-to-1 एंटरप्राइज में एंटर करते हो, जब आप कस्टमर को 1-to-1 डीलिंग देते हो, उसको यूनिक कस्टमर की तरह डील करते हो, तो आपकी सेल बढ़ती है। तो डेफिनेटली आपकी जब सेल बढ़ेगी तो कस्टमर्स भी तो बढ़ेंगे। तो पहले आपके 100 कस्टमर्स थे जब आपने ये अप्रोच लिया था, और फिर आपके आगे चल के 1000 और 1 लाख कस्टमर हो गए। तो इस अप्रोच को मेंटेन रख पाना, मतलब पहले तो आप कस्टमर को डील कर पा रहे थे, एक एक कस्टमर को, लेकिन फिर जब आपके कस्टमर बढ़े, आपका स्कोप बढ़ा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सभी जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही एक्सपैंड करना पड़ेगा, बहुत बड़े लेवल पे। तो इसलिए इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, अगर आपके रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है यूज़ करने के लिए, आपके पास बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप इस अप्रोच को मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना। इस अप्रोच को मेंटेन करना उन बिजनेसेस के लिए बहुत आसान होता है जो बहुत ब्रॉड लेवल पे कर रही होती है। इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस कर रही हैं, जो MNCs चल रही हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी आसानी से एक बार मैनेज कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें इस तरह का जो अप्रोच है उसे मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है। फिर आपका लास्ट और थर्ड है नीड्स मोर एफर्ट। डेफिनेटली जब इतना कॉम्प्लेक्स अप्रोच है तो उसमें एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगे। आपको एक एक कस्टमर के लिए एक एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा कि वो उसकी प्रॉब्लम सुने, उसको रजिस्टर करे और उसको रिजॉल्व करे, है ना। एक एक कस्टमर के पास आपको मेल करना पड़ेगा, उनको उनके जो मेल्स हैं, उनकी जो क्वेरीज हैं, उनका रिप्लाई देना पड़ेगा। तो वो आपके एफ़र्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। आपके एफ़र्ट्स चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स लेवल पे हों, चाहे वो टेक्निकल लेवल पे हों, हर लेवल पे जो आपके एफ़र्ट्स हैं वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कहीं ज़्यादा एफ़र्ट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है इस अप्रोच को मेंटेन करने के लिए। और उसका रीज़न यही है क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब इसके कुछ टूल्स हैं, ठीक है, 2-3 टूल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। पहला है आपका, मतलब कहने का मतलब है कि कौन कौन से टूल्स को आप यूज़ करके 1-to-1 मार्केटिंग आप में अप्रोच में आप एंटर कर सकते हो, या 1-to-1 मार्केटिंग अप्रोच को आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। पहला है कस्टमाइजिंग प्रमोशंस, जिसमें आपके कूपन्स हैं, और ये जो थोड़ा सा आपका पार्ट कट गया है ये ऑफर्स है। ब्रैकेट वो कॉमा के बाद में आपको दिख रहा होगा OFF, वो ऑफर्स है, कूपन्स एंड ऑफर्स। तो आपने देखा होगा कस्टमर टू कस्टमर अलग अलग कूपन्स, अलग अलग ऑफर्स आते हैं। अगर कोई एक एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, और कोई दूसरा पर्सन है जो उसको रेयरली यूज़ करता है, तो आप चेक कर लीजिएगा जो उनके पास कूपन और ऑफ़र आते हैं उसमें आपको फ़र्क मिलेगा देखने को। जो उसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं उनके पास बहुत फ्रीक्वेंटली ऑफर्स आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली कूपन्स आते हैं, और जो उसको कभी रेयरली यूज़ करता है, कभी कभार यूज़ करता है, उसके पास उतने ज़्यादा ऑफर्स और कूपन्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कस्टमाइजिंग प्रमोशंस। आपका जो प्रमोशन का तरीका है वो कैसा है, वो 1-to-1 अप्रोच को फॉलो करता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि आपने आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आपने एक ग्रुप की तरह माना है और सबके पास आप वो कूपन या ऑफ़र भेज रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सिलेक्टेड कस्टमर्स को ले रहे हो और उनको वो ऑफर्स या कूपन्स दे रहे हो या ऑफ़र कर रहे हो। तो इसमें इसका मतलब क्या है, आप कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आप कौन सी मार्केटिंग फॉलो कर रहे हो। आप 1-to-1 मार्केटिंग या 1-to-1 एंटरप्राइज का अप्रोच फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपका जो मार्केटिंग है वो कैसा है, वो सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए, वो सारे कस्टमर्स से अप्लाई नहीं हो रहा है। आपने भी देखा होगा आपके पास बहुत सी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की तरफ से ऑफर्स आते होंगे और उसमें लिखा होता होगा कि दिस ऑफर इज़ ओनली फॉर सिलेक्टेड कस्टमर्स, है ना। तो वो क्या है, वो 1-to-1 एंटरप्राइज या 1-to-1 मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है।
उसके बाद आपका सेकेंड टूल होता है ईमेल्स। ईमेल्स आपने देखा होगा कि एक ही ईमेल सारे कस्टमर्स के पास नहीं जाता है। आपने अगर कोई क्वेरी पुट की है, आपने कोई क्वेरी अगर वहाँ पर पोस्ट की है, कोई कंप्लेन फाइल की है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास ही तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो सोल्यूशन वो सारे कस्टमर्स को बताएंगे, नहीं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी वो 1-to-1 मार्केटिंग, 1-to-1 एंटरप्राइज के अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। हर कस्टमर को एक यूनिक कस्टमर की तरह, एक सिंगल कस्टमर की तरह डील कर रहे हैं, ग्रुप की तरह डील नहीं कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो हर एक कस्टमर को अलग अलग मेल नहीं करेंगे, उनका जो सोल्यूशन होगा वो अलग अलग प्रोवाइड नहीं करेंगे। पर आजकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं ऑनलाइन मोड पे या ई कॉमर्स के थ्रू, सब जगह 1-to-1 एंटरप्राइज का यूज़ किया जा रहा है। सब जगह जो मेल हैं, जो मैसेजेस हैं, वो कैसे होते हैं, वो पर्सनलाइज्ड होते हैं, है ना, पर्सन टू पर्सन भेजे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो मेल आया है वो आपके घर में बाकी लोगों के पास भी आया हो, या आपके पास जो मैसेज आया है वो सबके पास आया हो। तो क्या कर रहे हैं, वो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हर कस्टमर को एक यूनिक कस्टमर की तरह, एक सिंगल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ग्रुप की तरह ट्रीट डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। फिर है आपका लास्ट सॉफ्टवेयर सजेशंस। सॉफ्टवेयर सजेशंस कह लो या आप कह सकते हो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, डिपेंड करता है आप यूज़ क्या कर रहे हो। अगर आप सपोज प्ले स्टोर पे जा रहे हो और आपने किसी एप्लीकेशन को सर्च किया, तो आपने देखा होगा नीचे सजेशंस आते हैं कि आप इन एप्लीकेशंस को भी यूज़ कर सकते हो, है ना। या फिर अगर आप सपोज अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया, सपोज सर्च किया व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ठीक है, आपने उस वीडियो को देखा, उसके बाद आप देखिएगा कि जो आपका होम पेज है या जो सजेशंस के तौर पे है उसमें उससे रिलेटेड वीडियोस आने लगती हैं कि आप इन वीडियोस को देख सकते हो, वो एक सजेशन के तौर पे आपको देते हैं। या अगर आप गूगल यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा उसके पेज पर भी नीचे सजेशंस आते हैं, आपने जो भी सर्च किया है उसी से रिलेटेड, क्योंकि वो आपका जो सर्च है उसको एनालाइज कर लेते हैं, है ना, आपके सर्च को एनालाइज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये भी देख सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, है ना, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरह का जो अप्रोच है वो किस में यूज़ होगा, वो यूज़ होगा 1-to-1 मार्केटिंग में या 1-to-1 एंटरप्राइज में। यहाँ पर अगर आप देखो आपके घर में 2 या 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं और आप गूगल चेक करो तो सबका होम पेज अलग होगा, है ना, जिसने जो सर्च किया है उसको उसके अकॉर्डिंग सजेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, वो 1-to-1 है। वो हर कस्टमर को, हर यूज़र को अलग ट्रीट कर रहे हैं, वो ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ग्रुप की तरह ट्रीट करते तो सारे मोबाइल फ़ोन्स में सेम सजेशन दिखता, है ना, जितने भी यूट्यूब्स हैं सब में सेम सजेशन दिखता, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें जो रिकमेंडेशन आती है प्रोडक्ट की वो भी आपको सेम दिखती, पर ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक फ़ोन में एप्लीकेशन ओपन करोगे फिर दूसरे फ़ोन में करोगे तो आपको जो रिकमेंडेशन और सजेशन है वो डिफ़र देखने को मिलेंगे, उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो वो आपका एक तरह से एक प्रूफ होता है कि आपका जो बिजनेस एंटरप्राइज है, आपकी जो कंपनी है वो आपको कैसे ट्रीट कर रही है, वो आपको एक सिंगल कस्टमर की तरह देख रही है, वो आपको एक यूनिक कस्टमर की तरह देख रही है, आपको एक ग्रुप की तरह डेफिनेटली डील नहीं किया जा रहा है। ये इस बात का प्रूफ होता है, ठीक है। तो ये कुछ 1-to-1 एंटरप्राइज या 1-to-1 मार्केटिंग का के बारे में था, जिसमें आपने उसकी डेफिनीशन देखी, जिसमें ये देखा कि कस्टमर को एक इंडिविजुअल, एक यूनिक कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं, एक स्पेशल कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं। फिर आपने उसके एडवांटेजेस देखे, आपकी सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, आपका स्कोप बढ़ता है, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद आपने कुछ उसकी लिमिटेशंस देखी कि जब आप इस अप्रोच को अप्लाई करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिलती हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं उसको मेंटेन करने के लिए। और एट लास्ट आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स कह लो या टूल्स कह लो, कि जब हम 1-to-1 एंटरप्राइज अपनी बिजनेस में अप्लाई करते हैं या इस अप्रोच को जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ये आपका था पूरा 1-to-1 एंटरप्राइज।